आपको क्या लगता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक नशा क्या हो सकता है? अगर आपको लगता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक नशा शराब है, सिगरेट है या फिर ड्रग्स है, तो मेरे ख्याल से आप गलत हो। क्योंकि आज के समय में सबसे खतरनाक नशा वो चीज़ है जो एक छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़े तक को इसकी लत लग चुकी है। और इस नशे के कारण बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, बच्चे मेंटली वीक हो रहे हैं, उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बड़ों को किसी भी काम में फोकस करने में दिक्कत हो रही है, वो किसी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें चिड़चिड़ापन सा महसूस हो रहा है। आखिर वो कौन सा नशा है जिसके बिना वो आधा घंटा अपने जिंदगी का आधा घंटा निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उस नशे के बिना वो आधा घंटा तक नहीं निकाल पाते हैं। और आजकल दुनिया के लगभग 90% लोग इसके शिकार हो चुके हैं। यह नशा सिगरेट या ड्रग्स का तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये नशा उस चीज का है जो फिलहाल अभी शायद आपके हाथ में है, जिसे आप देख रहे हो। यह एक ऐसा नशा है जिसे हम हर दिन खुशी खुशी अपने दिमाग में भर रहे हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, रात में सोते वक्त आखिरी में मोबाइल, और कभी अगर 2 मिनट के लिए उस मोबाइल को हाथ में ले, 2 मिनट से 2 घंटा कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज आपका समय, आपका ध्यान, आपकी याददाश्त, आपकी नींद और धीरे धीरे आपकी जिंदगी छीन रही हो, तो क्या वह सिर्फ एक मोबाइल हो सकता है या फिर वो एक ऐसा हथियार है जिसे आपने खुद अपने हाथों में पकड़ रखा है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर मोबाइल एडिक्शन कैसे हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हमें स्क्रीन से क्यों चिपकाए रखना चाहती है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जिनका जन्म 90s या 80s में हुआ है वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि पहले जब मोबाइल नहीं थी और आज अब मोबाइल है, तो मोबाइल जब नहीं थी उस समय की दुनिया और आज जब मोबाइल है तो आज की दुनिया, इन दोनों दुनिया में कितना डिफरेंस है ये वो बता पाएंगे। उस समय जब कोई पिता या फिर कोई बेटा काम करके घर आता था, तो वो अपना मन बहलाने के लिए या फिर बात करने के लिए वो अपने दोस्तों के घर चले जाते थे या फिर उनके दोस्त उनके घर चले आते थे। सभी मिल करके एक साथ बैठ करके बातें करते थे, दिल बहलाते थे। जब दोपहर के समय में हमारी माताओं या फिर बहनों का काम जब समाप्त हो जाता था, तब सभी आस पड़ोस की महिलाएं एक साथ एकजुट एकजुट होकर के वो लोग बैठती थी, बैठ करके वो वहां पर बात करके अपना समय काटती थी, समय बिताती थी। उस समय शाम के वक्त बच्चे अपने घरों में नहीं खेलते थे, वो अपने दोस्तों के साथ मैदान में चले जाते थे। वहां पर वो जो है फिजिकली बहुत मेहनत करते थे, बहुत खेलते थे, जिससे उनकी फिजिकली हेल्थ और मेंटली हेल्थ बहुत अच्छी होती थी, जिससे उन बच्चों में सामाजिकता की भावना बढ़ती थी, उनके अंदर बॉन्डिंग होती थी, उनके एक बॉन्डिंग फील आती थी जब वो अपने दोस्तों के साथ एक साथ खेलते थे। और रात के वक्त परिवार के सभी लोग एक दूसरे से बातें करते थे, और जब रात के वक्त पूरा परिवार एक जगह एक घर में रहता था, तब वे सभी रात में एक साथ बैठ करके खाना खाते थे और एक साथ मिल करके बातें करते थे, जिससे कि उनमें एक जुड़ाव रहता था। वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे। फिर आया स्मार्टफोन। यह स्मार्टफोन पहले तो सिर्फ एक सुविधा थी, लेकिन धीरे धीरे वह सुविधा लोगों की जरूरत बन गई और जरूरतें आदत बन गई और वही आदत जो है फिर लत बन गई। आज दुनिया में अरबों लोग कई घंटे तक मोबाइल स्क्रीन पर बिताते। एक इंसान अपने फोन को दिन भर में दर्जनों से लेकर सैकड़ों बार तक चेक करता है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आपका दिमाग उस ट्रैप में कैसे फंस जाता है? दोस्तों, सोशल मीडिया ये जानता है कि हमें किस चीज में खुशी मिलती है। हम जो चीज देखना चाहते हैं, सोशल मीडिया हमारे सामने वही कंटेंट भेजता है। तो उदाहरण के तौर पर हम रील्स की बात करें, तो हम लोग मोबाइल लेते हैं कि 2 मिनट रील्स देखेंगे फिर रख देंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग दो बार स्क्रॉल किए, 3 बार स्क्रॉल किए, तो स्क्रॉल करते हुए कैसे 1 घंटा बीत जाता है हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा इसलिए होता है कि सोशल मीडिया हमें वो कंटेंट ला करके वो देता रहता है जो हमें पसंद हो। मोबाइल से हमारा जुड़ाव इतना हो जाता है कि कभी कभी मोबाइल को हम लोग अनलॉक कर लेते हो, हमें यह पता नहीं रहता है कि हमने मोबाइल को अनलॉक क्यों किया। तो ये होती है सोशल मीडिया की पावर। दोस्तों, एक बात शायद आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन पर आप कितना भी सर्च करो, कितना भी स्क्रॉल करो, इनके कंटेंट खत्म नहीं होते। वो इनफाइनाइट, वो आगे आता ही जाता है, आगे आता ही जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, सोशल मीडिया का बिजनेस आपके समय पर चलता है। आप जितना समय स्क्रीन पर बने रहेंगे, आप उतने ज्यादा एडवर्टीजमेंट देखेंगे और उतना ही ज्यादा सोशल मीडिया को प्रॉफिट है। इसलिए सोशल मीडिया में इनफाइनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले और नोटिफिकेशन जैसी चीजें बनाई गई ताकि सोशल मीडिया आपका ध्यान अपनी ओर खींच सके। यह बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सोशल मीडिया के लिए आप कस्टमर नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के लिए आप एक प्रोडक्ट है। तो आपके सहारे ही पैसा कमाता है।
दोस्तों मोबाइल एडिक्शन एक ऐसी चीज है कि जिसका नुकसान आपको दिखता नहीं है, वो आपको बहुत जल्दी महसूस नहीं होता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। मोबाइल एडिक्शन धीरे धीरे आपकी नींद को खराब करता है, आपके काम करने के फोकस को खत्म कर देता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई में कमजोर हो जाते हो, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है, आपकी आंखों की समस्या बढ़ जाती है, आपको चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है। और सबसे असल बात यह है कि आप रील के चक्कर में आप रियल की दुनिया को भूल जाते हो, आप रियल के लोगों से मिलना भूल जाते हो। आपके पास सोशल मीडिया पर हजारों लाखों फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन आपके सामने बैठकर बात करने वाला एक भी फ्रेंड नहीं होता है। तो हमें अगर मोबाइल एडिक्शन है तो हम उससे बाहर कैसे निकले? तो सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने दिमाग को जो है चेंज कर सकते हैं, हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं। लेकिन इसे बदलने के लिए हमें रोजाना जो है कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। कि पहला, सुबह उठते ही 1 घंटे तक आप मोबाइल ना छुए। रात में सोने से पहले 1 घंटा पहले आप मोबाइल को छोड़ दें। तीसरा, नोटिफिकेशन बंद कर दे। और चौथा, स्क्रीन टाइम लिमिट लगा दे। और पांचवा, हर दिन कम से कम 1 घंटा बिना मोबाइल के बिताए। उस वक्त आप किताब पढ़िए, बाहर से घूम कर आइए, अपने परिवार वालों से बैठकर बात कीजिए, एक नया स्किल सीखने में अपने दिमाग को फोकस करिए। आप देखेंगे धीरे 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 आपका दिमाग जो है उस एडिक्शन से बाहर होता जाएगा। दोस्तों मोबाइल हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि समस्या तब शुरू होती है कि जब हम मोबाइल के गुलाम बन जाते हैं। याद रखिएगा कि जिंदगी में सबसे ज्यादा समय आप जिस चीज पर खर्च करते हैं, आखिरकार वही जो है आपकी जिंदगी बन जाती है। फिर फैसला आपको करना है कि आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे या फिर मोबाइल आपका इस्तेमाल करेगा। दोस्तों मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बुरी चीज होती है। आप मोबाइल के गुलाम ना बने, मोबाइल की लत आप अपने आप को लगने ना दें। मोबाइल एक अच्छी चीज है। आपको अगर कोई स्किल सीखनी है, अगर आपको अच्छी वीडियोस देखनी है तो आप मोबाइल का यूज कीजिए, लेकिन हमेशा मोबाइल का यूज करना ये बुरी चीज है, ये आपके फोकस को खत्म कर देता है। इसलिए आप लोग अपने आप को मोबाइल का लत ना लगने दें। आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमें और भी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती रहे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।